मेरे साथ मौजूद हैं किंग ऑफ कैटल फार्मर हाजी शौकत डोगर साहब। पहला मुकाबला किया है वो 98 में लड़ा है। ये जब क्वालिटी के ऊपर हमारी कौम काम करेगी ना, उसी टाइम जाके ये जानवर की तरक्की होगी। जब तक क्वालिटी वाली चीज नहीं रखेंगे क्वालिटी पैदा नहीं हो सकती। बुल के ऊपर है, जब ब्रीडर टॉप का क्वालिटी वाला नहीं होगा कभी ब्रीड अच्छी नहीं बन सकती। भाई ये 1942 में हमने मुकाबला लड़ा था, इंडिया और पाकिस्तान उस टाइम इकट्ठे थे। मेरे ख्याल 20 से 21 लाख रुपया मैं इनाम ले चुका हूँ। मुझे तो प्यारी है हमारे मुल्क की गाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, आज मैं मुल्तान में डोगर कैटल फार्म पर मौजूद और मेरे साथ मौजूद हैं किंग ऑफ कैटल फार्मर हाजी शौकत डोगर साहब, जिन्होंने दूध के हवाले से मुतअद्दिद इनामात जीत चुके हैं पाकिस्तान में। और उनका जो नाम है वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में भी जाना पहचाना जाता है। तो आज हम ये उनसे जानेंगे कि क्या वजह है कि उनकी जो भैंसें हैं वो 25 से 30-32 लीटर तक दूध देती हैं, जबकि हमारे जो दीगर फार्मर हैं उनकी भैंसें एक टाइम का 6 से 7 लीटर या ओवरऑल आप मजमूई तौर पर कह लें तो 15 से 18 लीटर तक दूध देती हैं। तो आज हम इन सारी बातों के कोशिश करेंगे कि उनसे जवाबात लें। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया हाजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो क्या रीज़न है कि आपकी जो भैंसें हैं वो 25 से 30 और 30 से 32-35 लीटर तक दूध देती हैं और आप मुतअद्दिद इनाम जो जीत चुके हैं पाकिस्तान में, इसकी रीज़न बताइए। जी, पहला तो ये है, आपने एक सवाल पूछा है भी इतना दूध क्यों देती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज से जो पहला मुकाबला किया है वो 98 में लड़ा है। उसकी वजह ये थी, एक क्वालिटी देखें ना, जैसे इंसान सारे हैं ऐसे ही जानवर अल्लाह ने बना दिए। जब क्वालिटी के ऊपर हमारी कौम काम करेगी ना, उसी टाइम जाके ये जानवर की तरक्की होगी। जो भैंस का आपका सवाल है भी इतना दूध लोगों की भैंस नहीं देती, आपकी इतना क्यों देती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला मुकाबला 98 में लड़ा हूँ, फिर 2002 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में मैं मुल्तान भी फर्स्ट आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पत्तों की पहला मुकाबला हुआ, उधर भी फर्स्ट आया हूँ। 2007 में मैं हरूनाबाद भी। ऐसे आपने देखे हैं वो अवार्ड बेशुमार हैं, ऐसे एक नहीं दो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबले लड़ चुका हूँ। ये यूरोप का जो गोरा है ना, गोरा काम करता है तहकीक और एक तरीके से। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, नस्ल होती है जो बुल के सिर के ऊपर, हमारी कौम बुल का कोई ख्याल नहीं करते। ये अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया इंशाल्लाह ये इसी चीज़ का बड़ा वो ख्याल रख रही है भी बुल। पहला पॉइंट तो फार्म वाला, जो कैटल फार्म वाला है ना, वो गाय है, भैंस है, बकरी है, कोई चीज़ है, जब बुल नस्ली होगा उसी चीज़ के ऊपर जाके क्वालिटी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने PDFA को पिछली दफ़ा ये 18 भैंसों की चुवाई कराई है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पहलने भी थी। वो बेशुमार नेट के ऊपर आप देखें ना उनका रिकॉर्ड, ये आपने अंदर भी देखे हैं। उसका सबसे बड़ा, जब बुल अच्छा होगा, क्वालिटी के जानवर होंगे, फिर ही जाके इतना दूध होगा। डोगर साहब, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो नस्ल मशहूर है वो नीली रावी की जी। तो आपके पास जो नस्ल है वो कौन सी है? ये जो हमारी असल जो पाकिस्तान की है ना, वो नीली और रावी एक ही चीज़ थी। वो ऐसे था, नीली दरिया था, ये रावी दरिया है। वो है मशहूर, जो हमारी दुनिया में मशहूर भैंस है वो नीली रावी की है। मेरे पास भी वही नीली रावी के हैं। तो अगर हमारे जो दीगर कैटल फार्मर हैं या मवेशी पाल हैं, हमारे मुल्क में ये लाइफ स्टॉक का बड़ा वसी कारोबार है और थ्रू आउट दी मुल्क ही लोग ये काम करते हैं। तो अगर हमारे जो फार्मर हैं वो भैंसों की जो ब्रीड है वो तब्दील करना चाहिए, यार ऐसी भैंस बनाना चाहिए अपने पास जो खाती तो वही कुछ है जो आप डाल रहे हैं, लेकिन दूध वो बहुत कम देती है, और उनके पास ऐसी भैंस आ जाए बहुत ज़्यादा दूध दे, तो इसके लिए वो क्या करें? ये मेरे से भी बहुत लोग सवाल पूछते हैं, भाई यार हमारी भैंस 6 लीटर से ऊपर नहीं जाती, आपकी भैंसें पहलना इतना दूध करती हैं। ये मेरे से भी बहुत लोग पूछते हैं। एक बताएं, एक जो बुल है ना, वो 32 लीटर वाली भैंस का बच्चा है, एक बच्चा है 14 लीटर वाली का। आपको अंदाज़ा है भी जो 32 लीटर वाली है, कुरान कह रहा है नस्ल के ऊपर नस्ल जाती है। जो 32 लीटर वाली भैंस का बच्चा है ना,
اس کا باپ ایک ہماری قوم یہ تسلی نہیں کرتی جتنے بل رکھے ہوئے ہیں. کافی لوگوں نے تو منڈی سے جو گوشت کے لیے منڈی میں جاتے ہیں نا, لوگوں نے بل لے کر وہ عام لوگوں کو, فارموں کو دیے ہیں. ایسا نہ کریں جب تک کوئی 5 یا 6 یا 4 نسلوں کا پیچھے پتہ نہ ہو, باپ کا, دادے کا, پردادے کا, نانی کا, ایسے کر کے نا, ماں اور نانی ایسے کر کے اگر 3-4 نسلیں کا پتہ ہوگا نا, وہ ایٹومیٹک انشاءاللہ بریڈ بہت اچھی بنے گی. جب تک ہماری قوم اس میں غوطہ زن نہیں ہوں گی وہ کبھی کامیابی طرف نہیں جا سکتے. یہی ہے بریڈ کا. جب تک دیکھیں نا ایک بل رکھا ہوا ہے ہم نے, آپ گورے سے جا کے دیکھیں 100 نسلوں کا آپ کو بتا دیں گے. ہمارے پاکستانی کو جا کے آپ سوال کریں بھی بل کا باپ جانتے ہیں, یہ تو اب جاننے لگے ہیں, اس سے پہلے نا یہ باپ کا پتہ نہیں تھا, یار فلانی جگہ سے لیا ہے فلانی جگہ سے. ہماری قوم جب تحقیق کر کے یہ بھینس کی کوالٹی کو دیکھے گی, اس کا ریکارڈ دیکھے گی, اس کا 3-4 نسلیں باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے, انشاءاللہ بالکل ایسی بریڈ بنے گی انشاءاللہ. یہ دیکھیں نا میں نے, یہ اب میں بھینسیں پہلے نے بھینسوں کی چوائی کرانی ہے, پہلے بھی بے شمار دفعہ کروا چکا ہوں, کافی کروا چکا ہوں. وہ یہی وجہ ہے بل کے اوپر ہے, جب تک بل بریڈر ٹاپ کا کوالٹی والا نہیں ہوگا کبھی بریڈ اچھی نہیں بن سکتی. یہ جو آپ نے یہ نسل ڈیولپ کی ہے جو آپ کے فارم پر موجود ہے, اس کو تیار کرنے میں آپ کو کتنا عرصہ لگا ہے؟ یہ تو تیار کرنے تو کم سے کم میرے تو والد کو شوق تھا, یہ سب ان کی محنت تھی. یہ پھر میں نے آ کے الحمدللہ اس کو بہت زیادہ اوپر لے گیا ہوں. یہ محنت میں اگر کرنا چاہیں نا, میں جیسے بتا رہا ہوں, میں تو یہ 24 سال بعد ادھر پہنچا ہوں. اگر ہمارے دوست جتنے یہ فارموں والے ہیں نا وہ کرنا چاہتے ہیں وہ تحقیق, یہ ہماری قوم کیا کرتی ہے, بھینس مثلاً ایک دیکھیں نا, ایک بھینس 10 لاکھ روپے کی ہے, ایک 2 لاکھ کی ہے. ہماری قوم کہتی ہے 2 لاکھ کے اوپر کھڑے رہیں. جب تک کوالٹی والی چیز نہیں رکھیں گے کوالٹی پیدا نہیں ہو سکتی. جب تک بل بریڈر ٹاپ کا نہیں ہوگا, جس کی نسلیں کا پتہ نہیں ہوگا, کبھی اس طرف کامیابی نہیں ہوگی. بل بہت اچھا لیں, جو گائے ہے بھینس ہے, یہ کوالٹی کے اوپر زور دیں. جب کوالٹی کے اوپر زور دیں گے نا انشاءاللہ کامیابی کی طرف ضرور جائیں گے. یہ تو اگر بریڈر بننا چاہتے ہیں نا, میں دعوے سے کہتا ہوں الحمدللہ 5 سال کے بعد بندہ بریڈر بن سکتا ہے اگر یہ محنت کریں. اللہ کسی کی محنت نہیں رکھتا. یہ دیکھ لیں الحمدللہ آج محنت کی ہے, اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا ہے. اس کو ایک ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے, اپنے لیے یہ کوشش کیا الحمدللہ. یہ گھر کی بھینسیں 30 لیٹر کے اوپر دودھ الحمدللہ بے شمار دفعہ کیا ہے. یہ آپ کے پاس کتنی بھینسیں ہیں آپ کے فارم پر, اور ان بھینسوں کی جو نسل ہے اس کو کوئی آپ نے کوئی خاص نام بھی دیا ہے؟ جی, جو نام تو ہمارا جو آ رہا ہے پیچھے سے نا, جیسے میں پچھلے دن نیلی میں گیا ہوں, ان لوگوں نے بڑا بتایا بھئی یہ 1942 میں ہم نے مقابلہ لڑا تھا, انڈیا اور پاکستان اس ٹائم اکٹھے تھے. یہ نسل تو ہماری مشہور ہے نیلی راوی, ہمارے پاکستان کی جو میرے پاس وہی ہے نیلی راوی. میرے پاس جو گائے اور بھینسیں برہمن گائے نکرے گلابی ہیں, یہ گائے چھوٹے بڑے بھینسیں اور گائے ملا کر نا 300-350 جانور ہیں. بات یہ ہے کہ بات ہم کر رہے تھے بھینسوں کے حوالے سے کہ جو زیادہ دودھ دیتی ہیں, تو آپ کے پاس جو بھینسیں ہیں ان میں کتنی دفعہ آپ نے انعام جیتا ہے, اور ان بھینسوں میں سے اگر آپ کے پاس موجود ہیں کتنی بھینسیں ایسی ہیں جو مقابلوں میں شرکت کرتی ہیں؟ میں اگلے دن نا مقابلے میں تو بہت الحمدللہ بڑی دفعہ ہو چکا ہے, کافی بھینسیں گئی ہیں. موٹا انعام گنا ہے, میرے خیال 20 سے 21 لاکھ روپیہ میں انعام لے چکا ہوں. یہ بے شمار دفعہ, یہ اگر سن گنانے لگوں نا وہ بہت دفعہ ہو چکا ہے. یہ آپ کو ایک بات صرف بتا دیتا ہوں, اس سے اندازہ ہو جائے گا. ایک ہمارے پاکستان میں ایسوسیشن بنی ہے, جو ہمارا گورا کہتا تھا نا بھئی یہ پاکستان والے, ہمارا ریکارڈ نکلتا ہے 1 سال کا دودھ, 1 سال کا کاؤنٹ کر کے بتاتے ہیں پر ڈے کا کتنا دودھ ہوتا ہے. یہ ایک ایسوسیشن بنی ہے جو عارف سائی صاحب, طارق سلطان صاحب, ان لوگوں نے بنائی ہے. 7 ماہ کی چوائی کرائیں گے. ادھر میرے فارم کے اوپر 18 بھینسوں کی چوائی ہوئی ہے 7 ماہ الحمدللہ. جو تینوں پوزیشنوں میں نے لی ہیں, اللہ پاک نے مجھے دی ہیں. بھینس کا وہ دودھ آیا نا وہ 5635 کلو 7 ماہ کا دودھ آیا. جو بھینس ٹاپر ہوئی ہے اس کا نام فردوس انہوا. اس کا جو ٹاپر ہوئی 4 ماہ 1 دن کی سوئی ہوئی تھی, 4 ماہ 1 دن کی. اس نے دودھ یہ کیا ہے پر ڈے کا میرے خیال 27 لیٹر کے قریب وہ پر ڈے کا دودھ پڑتا ہے. یہ ایک جو 7 ماہ چوائی ہوئی ہے 18 بھینساں ہر مہینے میں,
वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने करके दिखा दिया, अंदाज़ा आप लगा लें। हाजी साहब, हमारे हमसाया मुल्क भारत में उनकी एक नस्ल है भैंसों की मुर्रा, तो आप भी माशाल्लाह तजर्बाकार फार्मर हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर कोई तकाबली जायज़ा करें उनकी जो मुर्रा भैंस है उसमें और हमारी जो नीली रावी है, तो कैसे आप इनको कैटेगराइज करेंगे, किसको आप रखेंगे कि तकाबली जायज़ा में कौन सी अच्छी नस्ल है? जी, आप मुर्रा वाली बात कर रहे हैं, एक तो मेरे इंडिया वाले, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, वो मेरे मिलने वाले सारे दोस्त हैं, मुर्रा वाले भी, दूसरे भी, इंडिया से बेशुमार। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो उधर का सीएम साहब है ना, बादल सिंह साहब, वो मेरे से लेके गए हैं, वो अच्छे लोग हैं। उनकी मुर्रा भी एक उधर की नस्ल, वो बहुत अच्छी नस्ल है, मैं ये नहीं कहता। बहरहाल हमारे मुल्क की जो नस्ल है, हमें तो ये प्यारी है, ये खूबसूरत है, ये दूध में बहुत। हमारा जो रिकॉर्ड मेरी भैंस का है, वो भैंस का नाम है लपरी, वो इंडिया वाले भी जानते हैं, सब पूरी दुनिया जानती है। 51 किलो 936 ग्राम उसने दूध किया, वो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में उस जितना रिकॉर्ड नहीं। हमारी जो भैंस है पाकिस्तान की, उस भैंस का है 51 किलो 936 ग्राम, दूसरी भैंस का है 50 किलो 250 ग्राम। ये रिकॉर्ड किसी जगह भी नहीं है। हाजी साहब, हमारे यहाँ जो मवेशी पाल भाई हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने फार्म पर गायें भी रखें और जिनमें वो जो बाहर की नस्लें हैं, वह जैसे जर्सी है या फ्रीजियन है, लेकिन वो जो हमारा यहाँ का क्लाइमेट है, आबो हवा है, उससे मुआफ़क़त नहीं रखती हैं। हमारा यहाँ गर्म मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्द है, इसके लिए वो पंखे भी लगाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि ऐसे लोग जो गायें रखते हैं बाहर की नस्ल की, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो उनको छोड़कर अगर वो भैंसों की तरफ आएँ तो उनके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा या नहीं? पहले तो आपने सवाल किया है भाई, ये गाय जो बाहर से लेके आए हैं, मेरा 2009 में भी ये सवाल हुआ था। मैं आपको उस गाय के बारे एक बात बताता हूँ, मुझे तो प्यारी है हमारे मुल्क की गाय। जो बाहर से आई है, बेशुमार लोगों ने ये हमारी इधर मौसम बर्दाश्त नहीं करती, गर्मी बर्दाश्त नहीं करती। जो हमारे मुल्क की गाय है ना, वो है चोलिस्तानी। मैं तो ये सब पाकिस्तानी को कहूँगा, ये जो हमारी नस्ल है चोलिस्तानी और साहिवाल, उसमें काम करके दिखाएं। जैसे देखें ना भट्टू साहब ने किया है, ठीक है ना, ये हमारी नस्ल है, हमारी जो पाकिस्तान की नस्ल है साहिवाल और चोलिस्तानी। जो बाहर की बात कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए कर लें। बहरहाल जो हमारी कौमी, जो हमारे वतन की है, मुझे तो वो प्यारी है चोलिस्तान और साहिवाल जो हमारे वतन की है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। ठीक है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपने भैंसों के हवाले से हाजी शौकत डोगर साहब की बातें सुनी। उन्होंने क्या खूब कहा कि पाकिस्तान की जो ब्रीड है, चाहे वो नीली रावी हो या गायों में साहिवाल चोलिस्तानी हो, ये हमारी अपनी ब्रीड हैं, इन्हीं पर तवज्जो देनी चाहिए। और हमारे जो मवेशी पाल भाई हैं उनके लिए ये इंतहाई कीमती असासा है, उन्हें चाहिए कि इन पर तवज्जो दें। वो इनसे भरपूर तरीके से दूध हासिल कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी अपनी माशी हालत बेहतर होगी, बल्कि इससे पाकिस्तान की जो मईशत है उसको भी फ़ायदा होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।